Hello dear student, welcome you again in this video. Guys, this is Tohid sir. Now I am going to teach you chapter motion. This is for class 9th. Now we are going to cover the chapter which are, you can see on the screen first, difference between distance and displacement. Second is uniform motion and non-uniform motion. And third, types of non-uniform motion, which are accelerated and deaccelerated motion. Let's see guys, start our topic. Now we start from the first topic, which is difference between distance and displacement. Now guys, here is the point of distance. You can see the first point of distance saying length of actual path ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. आपने गाइज लास्ट वीडियो में डिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा कि डिस्टेंस हम लोग किसे कहते हैं. तो यहाँ पर लिखा हुआ लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जितने भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वही उसका डिस्टेंस होता है. सेकेंड पॉइंट है कि ये स्केलर्ड क्वांटिटी होता है. स्केलर्ड क्वांटिटी का मतलब आप समझ रहे होंगे, इसका डेफिनेशन इस तरह से होता है, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड दिस कॉल्ड द स्केलर्ड क्वांटिटी. सो डिस्टेंस इज अ स्केलर्ड क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है. ठीक है. Now go ahead. The third point is it remains positive, can't be zero or negative. It means that कि डिस्टेंस आप अगर यहाँ से बाज़ार जाते हो या अपने स्कूल जाते हो तो आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस करते हो उस वक्त, तो ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा. जीरो कभी नहीं हो सकता है, ना ही नेगेटिव हो सकता है. तो लास्ट पॉइंट ये हमारा है, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर पाथ. मतलब कि अगर आप लीनियर पाथ पे चल रहे हो तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे. ठीक है. दिस आर द पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस. नाउ गो अहेड. नाउ सी डिस्प्लेसमेंट एंड द पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट is saying the first point of displacement shortest length between initial point and final point of an object. तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कहते हैं, इसके बारे में आपने भी लास्ट वीडियो में देखा था कि जो फर्स्ट अगर हम यहाँ से स्कूल जाते हैं तो भले ही हम लोग कार पाथ से होकर गए, कई रास्ते से गए, लेकिन हमारा जो ओरिजिन है वो हमारा घर है और हमारा फाइनल पॉइंट है हमारा स्कूल. उन दोनों के बीच अगर हम लोग डायरेक्ट सीधा लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहता है, जिससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. सेकंड पॉइंट हमारा है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. गाइस यू कैन नो दैट व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, लेट्स गो अहेड. द थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेइंग इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. जो भी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं वो आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेसर देन डिस्टेंस. इट मीन्स क्या कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा डिस्टेंस के इक्वल होंगे या उससे लेसर होंगे, कम होंगे, तो ज़्यादा कभी नहीं हो सकते. ठीक है गाइस, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक जो क्लियर हो गया. हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन. What is uniform motion guys? Let's see on the screen that when a body travel equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion. I hope that guys you can understand these things. कि मतलब ये कह रहा है कि अगर हम लोग इक्वल डिस्टेंस चलते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो मोशन हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. एग्जाम्पल देखिए इसका कि मोशन ऑफ पेंडुलम, द मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक. As you can see on the screen, this is a picture of the uniform motion. इसमें कार जो है O से चलना शुरू करती है, O से A तक आती है, ये 4 मीटर की डिस्टेंस है और 2 सेकंड में करती है. फिर A से B जाती है तो भी 4 मीटर का डिस्टेंस है और 2 सेकंड में ही करती है. तो आप देखिए यहाँ पर हर एक इंटरवल में टाइम भी सेम है और डिस्टेंस भी ये सेम कवर कर रही है. इसका मतलब जो कार जो मोशन कर रही है वो यूनिफॉर्म मोशन है. उसी तरह से आप सेकेंड पिक्चर देखिए घड़ी का. घड़ी के जितने भी हैंड्स होते हैं वो भी आपका यूनिफॉर्म मोशन करते हैं. तो इस तरह से हमारा यूनिफॉर्म मोशन भी कंप्लीट होती है. और नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस तरह से है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखते हैं. व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसका मतलब ये तो जस्ट अपोजिट है यूनिफॉर्म मोशन का. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर A horse running in the race, a bouncing ball. पिक्चर से समझिए आप, यहाँ पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि हॉर्स जो है वो रेसिंग में चल रही है. तो ऐसे कंडीशन में हॉर्स जो है कभी आगे कभी पीछे होती रहती है. इसका मतलब ये समझ में आया हम लोग को, समय तो आपका वही लग रहा है लेकिन आपका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा
पिक्चर इस तरह से है कि जब हम लोग बाउंसिंग ऑफ बॉल एग्जांपल लेते हैं तो बाउंसिंग करने के बाद आपने देखा होगा कि पहला बॉल जब हमने इसे हिट करते बॉल सरफेस पर, तो फर्स्ट टाइम जो गिरती बहुत तेज़ी से, फिर धीरे धीरे वो स्लो हो जाती है और डिस्टेंस भी उसका क्या होता है, कम हो जाता है। इस तरह से ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक से टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहला जो इसका है टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पहला टर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन कैसे कहते हैं, देखिए, व्हेन मोशन ऑफ बॉडी इंक्रीज विद टाइम, यानी कि अगर आप बाइक चला रहे हो तो पहले स्लो है और धीरे धीरे आप उसको क्या कर रहे हैं, स्पीड कर रहे हैं, फिर स्पीड कर रहे हैं और वो एक्सेलरेट होकर आपके बहुत स्पीड चलने लगती है गाड़ी, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, इसका स्पीड जो है टाइम के अनुसार बढ़ते हुए समय के अनुसार वो बढ़ता चला जाता है स्पीड। इस तरह से इसका ग्राफ अगर हम देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा कि ब्लू रेज आप देख पा रहे हैं, वो ब्लू रेज एकदम स्ट्रेट है, इसका मतलब ये आपका एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। सेकेंड टर्म हमारा क्या है, सेकेंड टर्म है डी एक्सेलरेटेड मोशन। डी एक्सेलरेटेड मोशन जस्ट एक्सेलरेटेड मोशन का अपोजिट होता है गाइस। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कि व्हेन मोशन ऑफ बॉडी डिक्रीज विद टाइम, यानी कि बॉडी का मोशन टाइम के साथ वो डिक्रीज होती है, यानी कि अगर आप बाइक में ब्रेक लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी गाड़ी रुक जाती है, तो स्पीड उसका घटता चला जाता है टाइम के साथ। तो इस तरह से ये डी एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। इसका ग्राफ देखेंगे तो रेड कलर का वो वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस पर वो फॉल करती है, इसका मतलब वो घटता चला जा रहा है। ओके गाइस, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। नाउ वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Goodbye, have a nice time.